पिछले पार्ट में हमने देखा मुहान और राजकुमार हॉकिंग को मिलने आते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की भविष्य को लेकर योजनाएं जानना चाहते हैं। जब राजकुमार कहता है कि वो जानता है कि वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, वो यहाँ पर केवल और केवल अपने भाई के लिए रास्ता आसान करने आया है, तो हॉकिंग बेहद रुचि से पूछता है, तुम्हारा भाई? हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 95। राजकुमार संतरे को छीलते हुए कहता है, हाँ मेरा भाई। वो दूसरा राजकुमार है जिंग चेन। जुन किंग, मैंने बगीचे से संतरा लिया है, तुम इसे खा सकते हो, ये पक्का बहुत ज्यादा मीठा है। ये कहते हुए राजकुमार मुहान की तरफ संतरा करता है। उन्हें देख हॉकिंग मन में कहता है, तो ये बात है, इस दुनिया में सच में ऐसा कोई है जिसे बिल्कुल इच्छा नहीं इस नदियों और पहाड़ों के पार खूबसूरत लड़कियों की। मुहान राजकुमार के हाथ को साफ करते हुए कहता है, देखिए ये सारा आपके हाथों पर लग गया। हॉकिंग मन में कहता है, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि असल में उन्हें आखिर चाहिए क्या। और अगर बात करें राज परिवार के लोगों की, तो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा की चाह रखते हैं। वो हमेशा ज्यादा के पीछे भागते हैं तब तक जब तक वो अपनी फिर वो बैठकर बेकार के पछतावे महसूस करते हैं, बिल्कुल हुआनन के राज परिवार के लोगों की तरह। हॉकिंग कहता है, आपने एक ऐसी चीज को छोड़ने का निर्णय किया जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते थे और आपने उस निर्णय को निभाया। भाई, मैं सच में आपको मान गया। ये शराब का कप आपके नाम। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं। हॉकिंग कहता है, दूसरे भाई, आपने खुलकर बात की, मैं भी नहीं झिझकूंगा। कुछ दिन पहले राजधानी से ये पत्र आया है, देखिए जरा। पत्र खोल राजकुमार देख कहता है, ये लिखाई तो महाराज पिता की लगती है, पर इतने भारी भरकम शब्द, मेरा तो सर दर्द होने लग गया है। जुन किंग, तुम देखो जरा। मुहान पत्र खोल से पढ़ कहता है, पत्र में जो कुछ भी लिखा है वो महाराज पिता ने लिखा है। हालांकि उन्होंने हुआनन के राजा को कहा है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, पर उनका ये वाक्य उन्होंने लिखा है, मुझे अपनी बर्बादी का कोई डर नहीं, पर डर है कि तख्ता पलट जाएगा। तख्ता पलट का अर्थ होता है किसी और राज परिवार का शासन। मोहन कहता है, मुझे लगता है कि इस एक वाक्य का मतलब बहुत बड़ा है। राजकुमार कहता है, ये वाक्य तो पुरातन अपने ओहदे से उतारे गए शासक के विलाप का है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस वाक्य के जरिए हुआनन के राजा के सामने अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं और अपनी जागीर का अच्छे से निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा और क्या इसका अर्थ हो सकता है? मोहन पूछता है कि इससे पहले वाक्य कौन सा आता है। राजकुमार बताता है, वो नीच लोग जो अपने निजी अस्थायी आनंद के अनुभव के लिए छुपकर दुश्मन से गठबंधन करते हैं, वो देश के भविष्य को खतरनाक अंधेरे में धकेल देते हैं। पूरी बात खुद भी समझने के बाद राजकुमार चौंक कर मन में कहता है, तो महाराज पिता अपने इस अधूरे वाक्य के जरिए हुआनन के राजा को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के राजाओं से सीखे। हुआनन के राजा का इस तंग और अंधेरे रास्ते पे चलना अपनी कब्र स्वयं से खोदने के बराबर है। हॉकिंग कहता है, हुआनन हर साल अपना कर समय पर चुकाता है। जब किनहुआई नदी ने डेनयांग शहर को डुबा दिया था, उस बार भी हमने पूरा कर भेजा था। अब क्या महाराज हमसे ये चाहते हैं कि मैं खुद आगे बढ़कर अपनी जागीर खुद ही उन्हें कर के रूप में सौंप दूं? राजकुमार कहता है, पहले तो आप पीछे हट जाइए और ऐसे जाहिर कीजिए कि आपको महाराज पिता की कोई बात समझ ही नहीं आई। महाराज पिता हुआनन की क्षमता को अच्छे से जानते हैं, वो कभी भी जल्दबाजी में हमला नहीं करेंगे। जब मैं राज दरबार वापस लौटूंगा, हम इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे। हॉकिंग गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अभी के लिए इतना ही काफी है। मुहान शाओ हुआंग को देने के लिए पहुंचता है। शाओ हुआंग के मुंह पर खून लगा हुआ था, जिसे देख मुहान डर कर पूछता है, ये शाओ हुआंग के चेहरे पर खून क्यों लगा हुआ है? क्या इन्होंने एक दूसरे को काटा? तो सेवक कहता है, इससे चोट नहीं लगी। छोटे शेर ने आज दोपहर खरगोश का शिकार किया था और उसने आधा शिकार बाघ के साथ बांट दिया। राजकुमार कहता है, इस बदमाश को हम यहाँ पर लाए थे ताकि यह शेर के साथ मिलकर शिकार करना सीख जाए, पर सीखने की जगह इसने इंतजार किया कि कोई और शिकार पकड़कर इसको खिलाए। ये तो यहाँ पर घर से भी ज्यादा आरामदायक जिंदगी जी रहा है। शेर का बच्चा कभी शाओ हुआंग के ऊपर, कभी शाओ हुआंग शेर के बच्चे के ऊपर, पर फिलहाल शाओ हुआंग जीत रहा था मुकाबला, पर वो उसकी जीत को राजकुमार बर्बाद करते हुए उसे उठा लेता है और उससे कहता है, ओए मोटू, अब हमें यहाँ पर और ज्यादा शर्मिंदा मत करो, चलो चलते हैं। शाओ हुआंग घुर्राता है वो गुस्से में। एक
जीत खराब कर दी, ऊपर से उसको मोटू बोला। राजकुमार शायद आपको पता नहीं, परंतु बॉडी शेमिंग कानूनन अपराध है। शेर का बच्चा नाराज है क्योंकि उसकी दी हुई रिश्वत बर्बाद हो गई और शाओ हुआंग रो रहा है क्योंकि अभी उसे और बहुत कुछ चाहिए था। राजकुमार कहता है 2 दिनों में हम राजधानी के लिए निकलेंगे। वहां पहुंचकर मुझे फिर समय मिलेगा कि मैं अपने भाई से अच्छे से चर्चा कर पाऊं। बड़े भैया, आप मेरे संदेश का इंतजार कीजिएगा। हाउकिंग कहता है मैं आपको तब विदा नहीं कर पाऊंगा, तो अभी कह देता हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे। 15 दिनों का सफर तय कर पहले महीने के 13 तारीख को सेना वापस राजधानी पहुंच जाती है। दक्षिणी द्वार पर 100 अधिकारी उनका स्वागत करते हैं। राजधानी की सड़कों पर लोग कहते हैं चेंग वांग वापस आ गया, चेंग वांग ने फिर से युद्ध जीत लिया। राजकुमार जब अपने महल वापस पहुंचता है तो उसका पूरा महल सजा हुआ था। सभी नौकर इंतजार कर रहे थे वांग गई और वांग फई का स्वागत करने के लिए, और वो लोग उनका स्वागत करते हैं। उपपत्नी सोंग बेहद खुश होकर बगी की तरफ बढ़ कहती है स्वागत है वांग गई। उपपत्नी सोंग की खुशी और स्वागत दोनों हो जाते हैं धराशायी शाओ हुआंग के नाखूनों से। वो कहती है आउच। शाओ हुआंग उछल उछल कर सोंग की तरफ बढ़ रहा था, गुर्रा रहा था, तो गौरुई उसे अपनी गोद में लेकर कहती है शाओ हुआंग अच्छे बच्चे बनो। और राजकुमार, जिसे शाओ हुआंग और सोंग फूटी आंख नहीं सुहाते, वो उनसे भी ज्यादा शोर मचाते हुए पूछता है क्या शोर मचा रखा है। जुन किंग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुहान कहता है ठीक है। राजकुमार मुहान की उतरने में मदद करता है। दास जुन कहता है वांग फई, मैंने आपका दिन रात इंतजार किया। और दासी हांशी कहती है वांग फई और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। सोंग एक लेडी और एक दासी जिन पर अभी तक शाओ हुआंग का कहर बरस रहा है और वो छाता ढूंढ रही हैं उससे बचने के लिए। उन्हें देख मुहान मन में कहता है इतने दिन बाहर रहने के बाद मैं तो भूल ही गया था कि महल में इसकी पत्नियां हैं, और अब जो मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे डर है कि मैं। मुहान ने पूरी बात नहीं कही, पर शायद उसे डर है कि वो राजकुमार को इन पत्नियों के साथ बांट नहीं सकता। राजकुमार हाथ लगाता है और मुहान परे हट जाता है क्योंकि मुहान गुस्सा था, जिस गुस्से का कारण था जलन। राजकुमार मन में कहता है उप्स, जुन किंग गुस्सा है